गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंकिंग इंग्लिश मानियाक। आज है 24 जून और 24 जून के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड। आज का पहला वर्ड है कैमियो। कैमियो मीन्स क्या होता है? भूमिका या रोल को कहा जाता है कैमियो। इमेज में दिख रहा होगा आपको, ये क्या है? टॉप कैमियोज इन बॉलीवुड मूवीज़। ये बॉलीवुड मूवीज़ के टॉप कैमियोज हैं। इनका बॉलीवुड मूवीज़ में क्या है? बहुत बड़ा रोल है। तो ये होता है कैमियो, जिसका किसी न किसी चीज़ में क्या होता है? बहुत बड़ा रोल होता है या भूमिका होती है ये। या फिर जैसे कि क्रिकेट होता है, उसमें एक प्लेयर ऐसा होता है जिसका पूरे मैच को जिताने में बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ी भूमिका होती है। जैसे कि एक बार दिनेश कार्तिक ने लास्ट के जब एक दो विकेट बचे हुए थे, उस टाइम पे 5 बॉलों पर 30 रन जड़े थे। ठीक है, वो 7वां 8वें नंबर पे आया था। तो उसका जो कैमियो था वो ज़बरदस्त था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे जो एंकर था, मैंने भी उस टाइम पे सुना था ये वर्ड। तो एंकर था, क्या बोल रहा था वो? इन टुडेज मैच दिनेश कार्तिक्स कैमियो वॉज आउटस्टैंडिंग। मतलब जो दिनेश कार्तिक का जो आज का मैच है उसमें जो भूमिका है, जो रोल है, वो आउटस्टैंडिंग है, ज़बरदस्त है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यूज करते हैं कैमियो को। एग्जाम्पल भी है, मैंने लिखा हुआ यहाँ पे, व्हाट आर द कैमियो ऑफ अ हाउस वाइफ इन मैंस लाइफ। जो हाउस वाइफ है उसका मेंस के लाइफ में क्या कैमियो है, क्या भूमिका है, क्या रोल है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कैमियो की यूज करते हैं। अगला वर्ड है लस्ट्रस। इसका मतलब क्या होता है? चमकीला। शाइनिंग को कहा जाता है लस्ट्रस। इमेज में दिख रहा होगा आपको, ये क्या है? हीरे हैं, चमकते हुए हीरे। ठीक है, तो इस तरीके से कोई जब शाइनिंग मार रहा हो वो होता है लस्ट्रस। इसके सिनोनिम है ग्लॉसी, रेडिएंट, लूमिनस, ग्लीमिंग। ये क्या है? इसके सिनोनिम है। इनका मतलब क्या होता है? चमकीला, जो क्या हो? शाइनिंग मार रहा हो। ग्लीमिंग मतलब शाइनिंग मारना, चमकना। लूमिनस जो प्रकाश छोड़ रहा हो। रेडिएंट, रेडिएंट भी क्या होता है? दीप्तिमान को कहा जाता है रेडिएंट। ठीक है, जो प्रकाशमान होती है, जो किरण पुंज होती है, वो होता है रेडिएंट। ग्लोसी, ये सब क्या है? इसके सिनोनिम है। ग्लोसी मतलब चमकीला। ग्लोइंग होता है GLOWING। स्पार्कलिंग, SPARKLING स्पार्कलिंग। डैजलिंग होता है DAZZLING डैजलिंग। सिमरिंग भी होता है SHIMMERING सिमरिंग। और क्या होता है? ग्लिसनिंग होता है GLISTNING ग्लिसनिंग मीन्स क्या होता है? चमकता हुआ। जैसे कि द लेक वाज ग्लिसनिंग बाय द मून्स लाइट। जो मून्स की जो लाइट थी, जो चंद्रमा की लाइट थी, उसके कारण जो है जो तालाब था वो क्या हो रहा था? दीप्त हो रहा था, चमक रहा था। ठीक है, अगला वर्ड है एप्रोपोज। इसका मतलब क्या होता है? किसी विषय पर या रिलेटेड को कहा जाता है एप्रोपोज। जो क्या हो, बिल्कुल जो जिस बात पर टॉपिक चल रही, जिस बात पर डिस्कशन चल रहा हो, वही टॉपिक आप छेड़ दो। ठीक है, उसी विषय पर बात कर रहे हो। या फिर क्या है, इसका दूसरा मीनिंग क्या है? सही समय पर, एट एन अप्रोप्रिएट टाइम, ये भी होता है। फिटिंग एंड टू दी पॉइंट, कोई बात चल रही हो, रेलिवेंट बात चल रही हो। ठीक है, तो ये सब होता है एप्रोपोज। जो क्या हो? अप्रोप्रिएट हो, जो राइट हो, सीमिंगली हो। इसके सिनोनिम है जर्मेन, अपोजिट, पर्टिनेंट, फिटिंग। ये क्या है? इसके सिनोनिम है। जर्मेन मिस होता है उपयुक्त, अपोजिट मिस भी क्या होता है? उपयुक्त। लेकिन अगर यहाँ पे ओ होता है तो इसका मतलब क्या होता है? उल्टा। जो क्या है? एंटोनिम है किसी का, मतलब क्या है? उसका उल्टा है, विपरीत है, वो होता है अपोजिट। अगर यहाँ पे ओ होता, OPPOSITE। और पर्टिनेंट मतलब संबंधित, फिटिंग जो फिक्स है। ठीक है, तो ये होता है एप्रोपोज। जो क्या है? बिलोंगिंग है, सुइटेबल है, रेलिवेंट है किसी चीज़ से, टू दी पॉइंट है, एप्लीकेबल है, ये सब होता है। इसका एग्जांपल है ऑल माई सजेशंस एप्रोपोज द स्क्रिप्ट वर एक्सेप्टेड। मेरे जो भी सजेशन थे वो जो है किस चीज़ से संबंधित? स्क्रिप्ट से संबंधित, वो सबको क्या है? एक्सेप्ट कर लिया गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जांपल। बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है वाइल्डरनेस। वाइल्डरनेस में क्या होता है? निर्जन स्थान या डेजर्ट को कहा जाता है वाइल्डरनेस। जहाँ पे कोई इंसान नहीं रहता है और निर्जन पड़ा हुआ है, वो होता है वाइल्डरनेस। मतलब क्या? लैंड दैट इज डिसलेट, बैरन और रेवेज्ड। एक ऐसा स्थान जो क्या है? निर्जन है, सुनसान पड़ा हुआ है, या फिर क्या है? बंजर पड़ा हुआ है, रेवेज्ड है, उजड़ा हुआ है। ठीक है, वो होता है वाइल्डरनेस। इसके सिनोनिम हैं वेस्टलैंड, बैरेंस, डेसोलेट और क्या? रेवेज्ड। ये क्या है? इसके सिनोनिम है। रेवेज्ड मतलब क्या होता है? जो नष्ट हो रखा है, उजड़ा हुआ है, वो होता है रेवेज्ड। और डेसोलेट, डेसोलेट मीन्स क्या होता है? जो उजड़ा हुआ इलाका है, जो बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है, जो एकाकी पड़ा हुआ है, अकेलापन है जिसमें, वो होता है डेसोलेट।
और बैरेंस बंजर को कहा जाता है वेस्टलैंड, उजड़े हुए इलाके को कहा जाता है वेस्टलैंड, जो नष्ट हो रखा इलाका है वेस्टलैंड होता है। इसका एग्जांपल है बीइंग लॉस्ट इन द वाइल्डरनेस फॉर अ वीक वाज एन ऑर्डिल फॉर मी। हफ्तों तक एक जंगल में या निर्जन स्थान पर खोए रहना मेरे लिए क्या था, एक ऑर्डिल था, मतलब अग्नि परीक्षा थी। ऑर्डिल मीन्स अग्नि परीक्षा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका मीनिंग। अगला वर्ड है इन्फर्मिटी। इन्फर्मिटी मीन्स क्या होता है, दुर्बलता, वीकनेस को कहा जाता है इन्फर्मिटी। इमेज में दिख रहा होगा, जब बुजुर्ग हो जाता है आदमी तो क्या है, इन्फर्मिटी आ जाती है उसकी सिकनेस के कारण, ठीक है। तो ये वही चीज़ है इन्फर्मिटी, मतलब दुर्बलता, कमजोरी, वीकनेस। इसके सिनोनिम है फ्रेलिटी, डेक्रेपिट्यूड, डेबिलिटी और क्या फीबलनेस। ये सब क्या है इसके सिनोनिम है। फीबलनेस मतलब कमजोरी को कहा जाता है, जो दुबला पतला हो गया है, फीबल हो गया है, स्कल्टन हो गया है, वो होता है फीबलनेस। डेबिलिटी जो दूर क्या बोलते हैं, रुग्णता आ गई हो जिसमें, वो होता है डेबिलिटी, ठीक है। अगला वर्ड है डेक्रेपिट्यूड। डेक्रेपिट्यूड मीन्स क्या होता है, जर्जरता को कहा जाता है, जीर्ण शीर्ण जो है, जो बिल्कुल ख़त्म हो रखी है, वो होता है डेक्रेपिट्यूड। फ्रेलिटी कमजोरी को कहा जाता है, या फिर दुर्बलता को कहा जाता है फ्रेलिटी। एक और वर्ड आता है क्या, सिकलीनेस, SICKLINESS। सिकलीनेस मीन्स क्या होता है, बीमारी को कहा जाता है, रुग्णता को कहा जाता है, रुग्णता वो होता है सिकलीनेस। एलमेंट भी बोलते हैं उसको, AILMENT, एलमेंट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, रुग्णता, जो रुग्णता रोग के कारण, जो बीमारी है उसके कारण जो कमजोरी आती है, वो होता है एलमेंट। जो बहुत टाइम से क्या है, बीमारी से ग्रसित है, एलमेंट है, वो होता है। इसका अगला वर्ड है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हो गया द इन्फर्मिटी ब्रॉट ऑन बाय द डिजीज। जो इन्फर्मिटी है, जो दुर्बलता है, वो किसके द्वारा आती है, डिजीज़ के कारण आती है, ठीक है। डिजीज़ के कारण दुर्बलता आती है। अगला वर्ड है पार्सिंग। पार्सिंग मीन्स क्या होता है, पद व्याख्या करना या एक्सप्लेन करने को कहा जाता है पार्सिंग। जैसे कि टीचर क्या कर रहा है, पद व्याख्या कर रहा है, बच्चों को समझा रहा है, हर एक चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है, वो होता है पार्सिंग। कंस्टिट्यूट, डेसिफर, इलिस्ट्रेट, अनफोल्ड, ये क्या है इसके सिनोनिम है। अनफोल्ड मीन्स क्या होता है, उजागर करना या खोलना या किसी चीज़ को बड़े ढंग से एक्सप्लेन करना, वो होता है अनफोल्ड। इलस्ट्रेट मतलब क्या होता है, समझाना। डेसिफर मतलब समझाना, ठीक है। और कंस्टिट्यूट मीन्स भी क्या होता है, समझाना। तो ये सब क्या है इसके सिनोनिम है। इसके और भी सिनोनिम है, जैसे क्या डिस्क्राइब हो जाएगा, इलूसिडेट होता है, ELUCIDETE, इलूसिडेट। और डिमॉन्स्ट्रेट होता है, टीच होता है, डिफाइन होता है, इंटरप्रीट होता है, और क्या होता है, डिस्क्लोज होता है, क्लेरिफाई, ये सब करने को कहा जाता है पार्सिंग। थ्रो लाइट ऑन समथिंग या थ्रो लाइट ऑन, ये होता है। एक्सप्लिकेट होता है, समझाने को कहा जाता है एक्सप्लिकेट, जब किसी चीज़ को क्या है, समझाया जाता है, बड़े ढंग से एक्सप्लेन किया जाता है, एक्सप्लिकेट, EXPLICATE। इसका एग्जाम्पल है देयर हैज़ बीन एन एरर वाइल पासिंग द अकाउंट डिटेल। खाता विवरण के विश्लेषण के दौरान उसमें क्या है, एक त्रुटि आई, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है नगेटरी। नगेटरी मीन्स क्या होता है, तुच्छ, वैल्यूलेस को कहा जाता है नगेटरी। जब कोई चीज़ क्या हो, निरर्थक हो, या फिर किसी काम की नहीं है, या फिर बहुत ज़्यादा नगण्य है, वो होता है नगेटरी। इसके सिनोनिम जैसे इधर इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या है, जो ये फेंक रहा है, ये क्या हो गई है, बिल्कुल नगण्य हो गई है, वैल्यूलेस हो गई है, इसका ये क्या है, निरर्थक है, इसलिए वो जो है डस्टबिन में फेंक रहा है उसको। तो ये होता है नगेटरी। इसके सिनोनिम है इनकन्सिक्वेंशियल, ट्राइफल, फ्यूटाइल, यूजलेस, ये इसके सिनोनिम है। फ्यूटाइल मीन्स क्या होता है, तुच्छ चीज़ को कहा जाता है, जो बेकार है, अनावश्यक है। जैसे कि डोंट वेस्ट योर टाइम इन ट्राइफल मैटर्स, अपना जो समय है उसको ट्राइफल मैटर्स में क्या है, बर्बाद मत करो। और क्या है, फ्यूटाइल भी सेम सेंस देता है, तुच्छ, नगण्य, बकवास चीज़। इनकन्सिक्वेंशियल मीन्स भी क्या होता है, तुच्छ को कहा जाता है, अनावश्यक चीज़ को कहा जाता है इनकन्सिक्वेंशियल, जो क्या है, असंगत है। एक इडियम है नल एंड वॉइड। इसका मतलब क्या होता है, वैसे अमान्य होता है, लेकिन इसका मतलब क्या है, अनावश्यक भी होता है, ठीक है। जैसे कोर्ट क्या है, किसी की जो पिटीशन है, जो उसने कोर्ट में दायर की है, उसको क्या कर देता है, नल एंड वॉइड कर देता है, मतलब उसको अमान्य घोषित कर देता है, ठीक है। या किसी चीज़ को उसने नल एंड वॉइड कर दिया, तो ये होता है अमान्य, इसको अनावश्यक भी बोलते हैं। एक वर्ड और आता है क्या, पोल्ट्री, PALTRY, पोल्ट्री। इसका मतलब क्या होता है, तुच्छ, नगण्य, जो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, ठीक है, बिल्कुल नीच आदमी है, वो नीच है, वो होता है पोल्ट्री, PALTRY, ठीक है, पोल्ट्री। इसका एग्जांपल है योर एफर्ट्स शैल हैव बीन नेगेटरी। आपका जो प्रयास है उसको क्या कर दिया जाएगा, नेगेटरी कर दिया जाएगा, तुच्छ क्या बोलता है, वैल्यूलेस माना जाएगा, ठीक है।
तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला अगला वर्ड है पेरेनियल। इसका मतलब होता है चिरस्थायी, परमानेंट को कहा जाता है पेरेनियल। इधर पुष्प दिख रहे होंगे, कुछ फूल हैं, फ्लावर्स हैं। कोई भी फ्लावर्स जो है पेरेनियल नहीं होता, चिरस्थायी नहीं होता। वो जो है एक टाइम पर आते हैं, समर में आएंगे फिर, या कोई विंटर में आते हैं, उसके बाद क्या है एक टाइम बाद वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो ये फूल है, जो ये फ्लावर है, ये है ब्रह्म कमल। ये जो है पेरेनियल है, परमानेंट है, ये हर 12 महीने आपको मिलेंगे। ये वैसे उत्तराखंड का राज्य पुष्प है, वहाँ का स्टेट फ्लावर है ब्रह्म कमल। तो ये क्या है, पेरेनियल है, चिरस्थायी है, सीजलेस है, इटर्नल है, कांस्टेंट है, इंड्योरिंग है। ये सब इसके सिनोनिम है। इंड्योरिंग मीन्स क्या होता है, जो लंबा चले आ रहा है, टिकाऊ, स्थायी, या फिर क्या सहनीय, उनको कहा जाता है इंड्योरिंग। कांस्टेंट आप जानते हो। इटर्नल मतलब क्या होता है, चिरस्थायी को कहा जाता है, जो क्या है शाश्वत है, जो सनातन है, शुरू से ही है, वो होता है इटर्नल। और सीजलेस जो बिना रुके, जो बिल्कुल सीजलेस, सीज मतलब क्या होता है रोकना, और सीजलेस जो बिना रुके चले आ रहा है, वो होता है सीजलेस। कंटिन्यूटी को कहा जाता है सीजलेस। ठीक है, इसके और भी सिनोनिम में जैसे क्या परसिस्टेंट हो जाएगा। अब और क्या होता है, लॉन्ग स्टैंडिंग, लॉन्ग लिव्ड, लॉन्ग लास्टिंग, ड्यूरेबल, ये सब इसके सिनोनिम है। इसका एग्जांपल है एन ऑथर्स पेरेनियल पॉपुलैरिटी एमंग चिल्ड्रन। जो बच्चों के बीच में एक जो ऑथर्स है, उसकी जो चिरस्थायी या स्थायी जो पॉपुलैरिटी है। ठीक है, ये हो जाएगा इसका एग्जांपल। अगला वर्ड है वेदर्ड। वेदर्ड मीन्स क्या होता है, नष्ट होना, डिस्ट्रॉय को कहा जाता है वेदर्ड। इमेज में दिख रहा होगा, ये जो पहाड़ हैं इनको चींटियों ने जो है साइड साइड से क्या कर दिया है, वेदर्ड कर दिया है। वेदरिंग एंड इरोजन यहाँ पे लिखा हुआ है। इरोजन और वेदर में दोनों में अंतर है, वेदरिंग में और इरोजन में। वैसे एक वर्ड है वेदर और एक है वेदर्ड। देखो दोनों नाउन है, ये वेदर्ड नाउन, ये वर्ब है, लेकिन वेदरिंग जो है वो क्या है, नाउन होता है इसका। ठीक है, वेदरिंग और जो वेदर है दोनों नाउन है। वेदर मीन्स क्या होता है, मौसम या ऋतु को कहा जाता है, और वेदर मीन्स क्या होता है, ऋतु क्षति को कहा जाता है। जब किसी चीज़ की क्या है, क्षति होने लग जाती है, ठीक है, उसका क्या है, डिस्ट्रॉय होने लग जाता है, वो नष्ट होने लग जाते हैं, वो होता है वेदरिंग। ठीक है, ये वेदर्ड इसका नाउन फॉर्म है, ये वेदर्ड इसका वर्ब फॉर्म है, और वेदरिंग नाउन फॉर्म है। ठीक है, तो इतना सा अंतर है, ध्यान रखना। वेदर मीन्स क्या होता है, मौसम या ऋतु, और वेदर्ड मीन्स नष्ट होना, डिस्ट्रॉय। इसके सिनोनिम है इरोड, वॉर्न, डीके, क्रम्बलिंग, ये इसके सिनोनिम है। ये आप जानते हो इनका मतलब। वॉर्न मतलब क्या होता है, नष्ट होना, या फिर जीर्ण शीर्ण को कहा जाता है वॉर्न। इसका एग्जाम्पल है द वेदर्ड ब्रिक्स ऑफ एन ओल्ड फार्म हाउस। जो नष्ट हुई या जीर्ण शीर्ण जो ब्रिक्स हैं ऑफ ओल्ड फार्म हाउस, जो ओल्ड फार्म हाउस है उसके। ठीक है, ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। आज की पहली फ्रेज है बम्प अप। इसका मतलब होता है इंक्रीज और मूव टू हायर। मतलब जब आपकी उन्नति हो रही हो या बढ़ रहा हो, या कोई चीज़ बढ़ रही है, वो होता है बम्प अप। जैसे प्राइस हैं आजकल, कैसे जो कमोडिटी हैं, जो सब्जी हैं, फल हैं, फ्रूट है, इनके क्या प्राइस बम्प अप होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, या इन्फ्लेशन बम्प अप हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, ये होता है बम्प अप। या फिर आप जब प्रमोशन करते हो, आप जॉब कर रहे हो, वहाँ पे आपको बम्प अप मिल जाए, आपको प्रमोशन मिल जाए। ठीक है, तो ये भी होता है, प्रमोट को भी कहा जाता है बम्प अप। एक और होता है बम्प इनटू। इसका मतलब होता है जब आप किसी से अचानक से मिल जाते हो। ठीक है, बम्प इनटू, जब किसी से आप अचानक से मिल जाते हो, वो होता है बम्प इनटू, और ये क्या है, बम्प अप। एग्जाम्पल इसका, दे फाइनली एग्रीड टू बम्प अप हर सैलरी। वो जो है फाइनली एग्रीड हो गए उसकी सैलरी को बढ़ाने के लिए। अगली फ्रेज है कम अबाउट। इसका मतलब होता है टू हैपेंड, घटित होने को कहा जाता है कम अबाउट। सपोज कुछ चीज़ हो गई है, समाज में कोई इवेंट था, वहाँ पे कुछ घट गया, वो होता है कम अबाउट, कि ये कैसे घटित हुआ। ठीक है, हाउ इट हैपेंड। जैसे एग्जांपल है हाउ डिड दिस सिचुएशन कम अबाउट। ये जो सिचुएशन है ये कैसे घटित हुई, ये सिचुएशन कैसे आई। ठीक है, तो ये होता है कम अबाउट। अगली फ्रेज है रैक हैवॉक। इसका मतलब होता है तबाही को कहा जाता है रैक हैवॉक, जब कोई चीज़ पूरे रूप से क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। टू कॉज ग्रेट डैमेज को कहा जाता है रैक हैवॉक। एग्जाम्पल है इसका, अ पावरफुल टोर्नाडो रैक हैवॉक ऑन द स्मॉल विलेज। जो एक पावरफुल जो टोर्नाडो आया था, टोर्नाडो मतलब क्या होता है, तूफान को कहा जाता है टोर्नाडो, जो समुद्र से आता है। तो जो है अ पावरफुल टोर्नाडो, जो एक
जो एक ज़बरदस्त जो तूफ़ान आया उसने जो छोटा सा विलेज है उसको क्या कर दिया था, तबाह कर दिया या फिर नष्ट कर दिया। ठीक है। अगली फ्रेज है ऑन टेंटर हुक्स। इसका मतलब क्या होता है, इन सस्पेंस, कन्फ्यूजन और एंग्जाइटी को कहा जाता है इन टेंटर हुक्स। जब आप क्या हो, आपके माइंड में क्या है, कोई चिंता, आपको कोई चीज़, किसी चीज़ की क्या चिंता हो रही हो या आप क्या हो, चिंतित हो, वो होता है ऑन टेंटर हुक्स। एग्जाम्पल है इसका, वी वर ऑन टेंटर हुक्स अंटिल वी हर्ड यू। हम लोग जो है काफ़ी चिंता थे जब तक कि हमने आपको सुन नहीं लिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आज की लास्ट फ्रेज।